Hello everyone. In previous lecture we studied about set. So basically what is set? Set means a collection of well-defined objects. Now in this lecture we are going to discuss about representation of sets. Representation of sets. So in set there are three representation. Number one, roster method. Number two, set builder form, and number three, Venn diagram. So सबसे पहले हम रोस्टर मेथड देखेंगे. रोस्टर मेथड. सो इन सिंपल टर्म रोस्टर मेथड मतलब होता है कि कोई भी सेट को आप अगर लिस्ट के हिसाब से लिख दो, सो दैट इज ए रोस्टर मेथड. मीन्स वी लिस्ट all the element of sets within brackets and separated by commas. मतलब हो गया कि आपके सेट में जितने भी एलिमेंट है उसे हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेटेड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, लेट्स सी वन एग्जाम्पल. n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. ये हमारे पास सेट गिवन है. अब इस सेट को हमारे को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर मेथड में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह ध्यान में रखना है कि कोई भी सेट रहता है वो सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है. और आप यहाँ पर ऑब्वियसली क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो सेट नेचुरल नंबर का सेट है उसे डिनोट कैसे किया गया है, कैपिटल एन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिनोट सेट बाय कैपिटल एन इज इक्वल. अब रोस्टर मेथड का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के हिसाब से लिखना. तो सबसे पहले हम क्या देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट. सो वी यूज करली ब्रैकेट. एंड क्या कहा है सेट ने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. मतलब हमारा जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है और वो एलिमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक है. सो हम यहाँ पर 1 से लेके 10 तक की मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर वो 1 से लेके 10 सारे के सारे क्या एलिमेंट है. सो वी राइट एलिमेंट 1, देन वी यूज कॉमा 2, 3, 4, 5, and so on up to and 10 and curly bracket closed. अब ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इस रिप्रेजेंटेशन को ही कहा जाता है रोस्टर मेथड. लेट्स सी वन अनदर एग्जांपल. जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल इस तरीके से दिया गया है, C be the set of month in a year. अब आपके पास एक सेट है, वो भी किसका सेट है, मंथ इन ए ईयर. मतलब ईयर्स में कितने मंथ होते हैं. एंड यू नो वेरी वेल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर. सो आपको ये जो सेट दिया गया है इसे आपको रिप्रेजेंट करना है और उस रिप्रेजेंटेशन को किस फॉर्म में करना है, रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड मीन्स लिस्टिंग मेथड. ठीक है, मतलब हमारे को लिस्ट बनाना कि हमारे एक साल में कितने महीने आते हैं. तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस सेट को डिनोट कैसे किया गया है, सी से, कैपिटल सी. वी राइट कैपिटल सी इज इक्वल टू रोस्टर मेथड करना है. सो वी विल यूज कर्ली ब्रैकेट हियर और एनी ब्रैकेट. अब हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिखेंगे. सारे एलिमेंट्स मतलब क्या है, यहाँ पर सारे मंथ लिखेंगे और हर एक मंथ को कॉमा से सेपरेट करते रहेंगे. फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, May, June, and up to December, and we close by bracket. So this is a roster method. Simple terms. Okay, roster method मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई भी सेट दिया रहा उसे अगर आप लिस्टिंग के हिसाब से लिख दो, that is roster method. Okay, let's see one more example on roster method. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, let A be the
सेट इन of all letters in the world mathematics. अब हम जो सेट बनाने जा रहे हैं वो है लेटर्स ऑफ द वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, तो चलिए हम इसका रोस्टर मेथड बनाते हैं. तो सेट का नाम है ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट. अब यहाँ पर लेटर कौन कौन से प्रेजेंट है वर्ल्ड मैथमेटिक्स में? सबसे पहले है एम, हमने एम लिख दिया. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ड है पूरा कैपिटल लेटर में है. तो यहाँ पर जब सेट के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे कैपिटल लेटर्स में रहेंगे. जनरली सेट के अंदर के एलिमेंट सारे स्मॉल लेटर में लिखने पड़ते हैं, लिखे जाते हैं, बट यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में, इसीलिए हम इसे भी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. ठीक है, एम कॉमा नेक्स्ट लेटर ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई कॉमा. देखिए फिर से एम आया, तो क्या हम यहाँ पर फिर से एम लिखेंगे क्या? नहीं. एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेट लिख रहे हो उसके अंदर अगर एलिमेंट सपोज रिपीट होते हैं तो रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप ये यहाँ पर जो एलिमेंट लिखे हो वो आप रैंडमली कैसे भी लिख सकते हो. एम यहाँ बाद में भी लिख सकते थे आप, ए पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, ऐसे रैंडमली कहीं पर भी लिख सकते हो, इमटेरियल वे में आप लिख सकते हो. ठीक है, चलिए हम सबसे पहले सेट को कंप्लीट कर देते हैं. फर्स्ट हमने एम लिखा है, कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई. फिर हम ये एम नहीं लिख सकते बिकॉज हमने इस सेट में ऑलरेडी लिख चुका है. उसके बाद ए है, ए भी ऑलरेडी लिख चुका है तो हम नहीं लिखेंगे. फिर इसका टी फिर से नहीं लिख सकते. फिर कॉमा आई कॉमा सी नहीं लिखा था तो लिखेंगे कॉमा एस. तो ये जो सेट बना है दिस इज द रोस्टर मेथड ऑफ दिस सेट. ओके, क्लियर. नाउ सी अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, that is number second representation of set is set builder method. set builder method is also known as rule method. अब ये है क्या, जनरली हम समझ लेते हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस मेथड देखा, प्रीवियस मेथड क्या था? रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड में क्या करते थे? हम लीस्ट बनाते थे. अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसका लीस्ट शायद हमारे को मुश्किल जाए बनाना. तो फिर हम ऐसे सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए सेट बिल्डर मेथड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब होता क्या है कि आपके पास कोई एक ऐसा सेट दिया है, जैसे कि हम बोल देते हैं n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10,000. ओके, जैसे यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि एक सेट बनाइए जो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 10,000. इट इज़ अ काउंटेबल टर्म्स. ठीक है, ये फाइनाइट है तो आप ये सेट आराम से लिस्ट कर पाओगे. बट इससे सपोज और बड़ा होता तो जनरली अब हमारे को इसे एक और दूसरे रिप्रेजेंटेशन में लिखना है और वो रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर. तो इसे लिखा कैसे जा सकता है? अब ये सारे नंबर सपोज आपके लिए काफ़ी बड़े हो जाए तो इसे फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? तो सेट बिल्डर मेथड कहता है कि आप ये सारे एलिमेंट को एक टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए. जनरली एक टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए और वो जो भी टर्म है, सिंगल प्रॉपर्टी जो भी रहेंगी वो प्रॉपर्टी आपके सेट के बाहर की नहीं रहनी चाहिए, मतलब वो सेट के अंदर की ही रहेंगी. जैसे इसे डिनोट कैसे करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल टर्म्स में. देखिए एन, अगर सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करने के पहले हम इसका रोस्टर मेथड लिखते हैं, दैट इज लिस्टिंग मेथड. एन इज इक्वल टू, अगर इसका लिस्टिंग मेथड लिखा जाए तो 1 2 3 सो ऑन अप टू 10,000. ठीक है, नाउ वी आर राइटिंग दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो जनरली हम ये सारे एलिमेंट को एक सिंगल टर्म से डिनोट कर देंगे. एन सेट का नाम है नहीं है, करली ब्रैकेट, इस सारे टर्म को हम कह देते हैं कि ये टर्म है एक्स. क्या है? एक्स. स्लैश. अब इस स्लैश को कहा जाता है जब हम सेट में बोल रहे हैं तो सच दैट. क्या कहा जाता है? सच दैट. अब ये एक्स है क्या? तो आप मुझे क्लियरली बताइए कि 1 2 3 अप टू 10,000 है क्या? नेचुरल नंबर. तो ऑब्वियसली ये एक्स क्या होगा? नेचुरल नंबर. तो अब हमारे को इसे सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से लिखना है. तो हमने क्या कहा? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर. अब आपने बता दो दिया कि एक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां से लेके कहां तक के?
तो हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट है, 1 to 10,000, फ्रॉम 1 to 10,000। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा गया है, इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल है, बोला गया है ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होते क्या है, पहले बेसिकली समझ ले, एकदम कॉमन टर्म में समझ लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रिमेंबर नहीं रहता। सो प्राइम नंबर होता क्या है, जनरली प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं एंड 1 से डिवाइड है। ठीक है, प्राइम नंबर सिंपल टर्म्स में अगर समझे, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, दैट्स इट। तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर क्योंकि खुद से डिवाइड है एंड 1 से, 6 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 डिवाइड किससे होता है, 6 से होता है, खुद से हो गया और 1 से हो गया। लेकिन उसके अलावा 2 और 3 से भी वो डिवाइड होता है, दैट्स वाई 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 7 इज अगेन अ प्राइम नंबर क्योंकि 7 खुद से डिवाइड होता है इटसेल्फ एंड 1 से। तो चलिए, अब हमारे को बोला क्या है, ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम इसका रोस्टर मेथड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रोस्टर मतलब लिस्टिंग। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर, केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, दैट इज 2। अब इस जो टर्म है इसे आपको किसके हिसाब से लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म्स। तो यहां पर तो एक ही लेटर दिया है, दैट इज 2। तो एकदम सिंपल है, इसे लिखोगे ए इज इक्वल टू, आप इस टर्म को बोल दोगे एक्स, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है उसे एक कॉमन टर्म से डिनोट कर देना पड़ता है, दैट इज एक्स। स्लैश का मतलब होता है सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, ब्रैकेट क्लोज। और ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा गया है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे और सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग खुद से लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और एक देख सकते हैं। जैसे आपको बोला गया है सी इज द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर। ये प्रीवियस एग्जाम्पल है जो रोस्टर मेथड में हमने लिया था। अब आपको पता है कि जो ईयर है उसमें कितने मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन अप टू दिसंबर। अब वो सारे टर्म अगर हम लिखे तो उसे लिस्ट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। लिस्ट के हिसाब से लिखना मतलब क्या होता है, रोस्टर मेथड, बट हमारे को किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर, ये सारे एलिमेंट को हम कैसे डिनोट कर देते हैं, एक्स से। क्या बोल देते हैं, एक्स। तो जब हम इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इस पूरे नंबर को मतलब इस पूरे एलिमेंट को हम कैसे डिनोट कर देते हैं, एक्स, सच दैट। अब ये एक्स है क्या, एक्स है मंथ, कहाँ के, ईयर्स के। तो उसे उस तरीके से ही डिनोट कर देना है, एक्स इज ए मंथ, एक्स इज अ मंथ इन ए ईयर, या फिर ऑफ अ ईयर, मंथ ऑफ ए ईयर, ठीक है। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स होता है, अगर सिंपल टर्म्स में देखें, कि कोई भी लिस्टिंग मेथड रहा या फिर कोई भी सेट रहा उसे जनरल टर्म्स में लिख देना, जनरल फॉर्मेट में लिख देना। मीनिंग कि आपके पास जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को एक सिंगल लेटर से डिनोट कर देना, मतलब पर्टिकुलरली डिनोट कर देना। और वो जो सिंगल लेटर है वो उसी सेट का रहना चाहिए, उस सेट के अलावा नहीं, मतलब वो उसी सेट को डिनोट करेगा, ठीक है। दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, क्लियर। नाउ लेट्स सी द लास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो लास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपका है वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम है क्या, इसे बहुत अच्छे से देखते हैं। ओके, सो वेन डायग्राम। नाउ वेन डायग्राम अगर हम कहें तो आपके पास अगर कोई भी सेट रहा, एनी सेट, ठीक है, अगर आप उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, मतलब अगर आप उसे डायग्राम के हिसाब से कर दीजिए, फिगर आउट कर दीजिए, तो वो होता है वेन डायग्राम। मतलब एनी सेट, मतलब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एनी सेट, कोई भी सेट अगर आप उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज वेन डायग्राम।
आप डायग्राम से ही समझ सकते हो कि आपके पास कोई ऐसा सेट है, एनी सेट है, और अगर आप उस सेट को वेन डायग्राम बताना चाहते हो तो इट मीन्स दैट कि आप उस सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। आपको उस सेट को क्या करना है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, मतलब क्या फिगर होने वाली है इसकी, ये भी देखिए। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर, मतलब एनी क्लोज्ड फिगर, आप कोई भी सेट है, अगर आप उस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट को क्लोज फिगर के अंदर ड्रॉ कर दीजिए तो वो जो क्लोज फिगर रहेंगी दैट इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जनरली वी यूज सर्कल, ओके, सर्कल क्लोज फिगर है, जैसे ट्राइंगल दैट इज ऑल्सो क्लोज फिगर, या फिर रेक्टेंगल, ठीक है। जनरली ये 3 यूज्ड होती है मैक्सिमम टाइम, या फिर रेक्टेंगल, ओके, और एनी क्लोज फिगर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, जैसे आपके पास एक सेट दिया गया है ए, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी। इस सेट को अगर आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, कोई भी ये 3 डायग्राम में से यूज करोगे और इसे इसके जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है आप उसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये रहा, आप जैसे रेक्टेंगल, मोस्ट ऑफ द टाइम रेक्टेंगल यूज करते हैं, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये सेट का नाम दे दिया ए। So this is a diagrammatically representation of set. So in today's lecture we learn representation of set. तो representation of set को थोड़ा सा एक ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 रिप्रेजेंटेशन है। पहला है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड मतलब कोई भी सेट रहा, अगर आप उसे लिस्ट के हिसाब से लिख दो दैट इज रोस्टर मेथड। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट के, उन सारे एलिमेंट को हम एक जनरल टर्म में एक टर्म से डिनोट कर देगा, और वो जो भी टर्म रहेगा, पर्टिकुलर टर्म रहेगा, वो टर्म उसी सेट का रहेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा x सच दैट, करली ब्रैकेट x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 1000, जैसे प्रीवियसली हमने एक एग्जांपल लिए थे। एंड लास्ट दैट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इज नथिंग बट अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।